हेलो स्टूडेंट्स। जो हम लोग कुछ केमिकल्स के प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में है दो कंपाउंड जो था केमिकल कंपाउंड वो हम लोगों ने पढ़ा था। एक था पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब उसका जो फिज़िकल है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ा, ठीक है, और एप्लीकेशंस भी। फिर था पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, ये था इसका सब जो एप्लीकेशंस है ये हम लोगों ने देखा। अभी अभी जो बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। अभी है टेफ्लॉन, तो हम टेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले कब डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था 1938 में बाय रॉय प्लंकेट, ठीक है, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। इट इज़ अ सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर मेड अप ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन मोनोमर, तो इसे टेट्राफ्लोरो इथेन भी बोलते हैं। द केमिकल नेम इज पॉली 1122 टेट्राफ्लोरिन इथेन। इसका फॉर्मूला है C2F4। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये N मीन्स N नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? ये है वाइट सॉलिड कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर। इसका डेंसिटी लगभग 2200 ग्राम्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज 600 K। Then it is chemical resistant compound, and the only chemical that can affect these are अल्कली मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स है वही अफेक्ट होगा। नॉर्मली इसके साथ जो है मोस्टली कुछ केमिकल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। इट शोज अ गुड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हीट एंड लो टेम्परेचर। इट हैज़ लो वाटर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी एंड इट हैज़ एंटी एडिशन। एंटी एडिशन मीन्स एडिशन का मतलब है स्टूडेंट्स सॉर्ट ऑफ स्टिक होना, किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का ऐसा स्टिक होना। सो इट हैज़ एंटी एडिशन एबिलिटी ड्यू टू विच इट इज़ यूज्ड इन नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल। जैसे नॉन स्टिक तवा आजकल देखते हैं हम लोग, उसमें कभी वो जो कवरिंग होता है, जो कोटिंग होती है उसके ऊपर, वो कुछ नहीं पर वो टेफलॉन होता है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग अगर कुछ फ्राई करेंगे तो वो कुछ उसमें स्टिक नहीं होता है कि ईजिली बाहर आ जाता है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए। इट इज़ यूज्ड इन वाटरप्रूफ फैब्रिक। इट्स नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज इज पॉपुलर चॉइस ऑफ किचन कुकवेयर कोटिंग्स। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, दो बार लिखा है सॉरी, due to chemical resistance and low friction properties. It is used for coating medical appliances, that is surgical device कोटिंग में इसके वगैरह यूज़ करते हैं। ये इट हैज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ एंड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। सो देयरफॉर ये जो वायर्स हैं केबल इंसुलेशन कनेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ हैज़ कोटिंग इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी। अभी देखिए टेफ्लॉन के एक्चुअली फ़ायदे बहुत है, बट इसका जो डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट्स, उसका भी थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। यूजुअली जो हम लोग वो नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स लेते हैं, जो तवा है, ये इजीली तो होता है बट ये बहुत हार्मफुल है। टेफ्लॉन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इसमें ये यूजुअली उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैंसरस होते हैं, और उसका जो फ्यूम्स भी होता है, जब कुक करते हैं तो कभी कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर, तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं वो फ्यूम्स भी बहुत डेंजरस होता है। तो इसके लिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जो आयरन तवा है, लोखंड का तवा, वो यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ मच मोर बेटर। ये नॉन स्टिक के ईजीली तो है बट इट इज़ हार्मफुल, ये हमारे बॉडी के लिए उतना ही हार्मफुल है। तो कहते हैं कि नॉन स्टिक जितना हो सके अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीस्टाइरिन। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन फार्मासिस्ट एडवर्ड सिमन इन 1839। ये 3 फॉर्म में होता है पॉलीस्टाइरिन फिल्म, सॉलिड फॉर्म एंड सॉलिड प्लास्टिक।
It is made up of monomers of styrene, which is a aromatic hydrocarbon. Aromatic means जो अच्छी अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला है C8H8, ये है उसका स्ट्रक्चर। सो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये एमोर्फस स्टेट में होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बल्कि फिनाइल ग्रुप। ये देखिए फिनाइल ग्रुप। इट इज नॉन पोलर इन नेचर। देन मेल्टिंग पॉइंट इज 240 डिग्रीज सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 430 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इज 105 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब। It has good optical property. It is a transparent polymer allowing high transmission of wavelength. ठीक है। It has good electrical insulators and prevents the flow of electric current. देखिए, due to the chain stiffening effect of benzene ring, polystyrene is hard but ब्रिटल होता है, ठीक है। चेन स्टिफनिंग मीन्स ये एक तरह का बाउंड करके रख देता है, ओके। और यहाँ पे जो गुड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मीन्स ये जो है ट्रांसपेरेंट होने के वजह से, जैसे कि ऑप्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं, हमारे ग्लासेस को ऑप्टिकल ग्लासेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें से अच्छे से देख पाते हैं। सो इट इज ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल पॉलीमर विच अलाउिंग हाई ट्रांसमिशन ऑफ वेवलेंथ, okay. Then application. It is widely used in packing materials due to its lightweight and insulating and protective properties. It is used to pack electronic appliances, fragile items, disposable containers and form cups and trays. हम लोग यूजुअली पता है वो थर्मोकॉल के प्लेट्स होते हैं वाइट कलर के, जो यूज एंड थ्रो के लिए यूज करते हैं किसी पार्टी वगैरह में। वो कुछ नहीं बट वो इससे ही बना होता है, पॉलीस्टीरीन का। इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन फॉर बिल्डिंग रूफ, वॉल्स एंड फाउंडेशन। द पॉलीस्टीरीन शीट्स आर यूज्ड एज फॉर्म वर्क मटेरियल्स टू क्रिएट voids in the concrete structure, ठीक है। Then it is used for making polystyrene plastics like small jar, bottles, cup and storage containers. Next होता है ये phenol formaldehyde. It is a phenolic resin and it has thermosetting plastic made up of phenyl and formaldehyde. Then it is durable and resistant to wear and tear, making it useful in situations where strength is important, ठीक है। ये ड्यूरेबल होता है इसके लिए जहाँ पे स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है वहाँ इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास। इट कैन मोल्ड ईजिली, मोल्ड मतलब इसको शेप दे सकते हैं, मेल्ट करके इसको शेप दे सकते हैं, एंड कैन बी मोल्ड इनटू वेरियस शेप्स एंड कॉम्प्लेक्स काउंटर्स। इसका मतलब क्या है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कुछ डिज़ाइन देते हैं, जैसे कि मानो अगर हम लोग बिल्डिंग में अगर कुछ हम लोगों को डिज़ाइन करना है तो कॉम्प्लेक्स काउंटर्स क्या है, जो जैसे एज में जैसे कि कंप्लीट करने के लिए एक डिज़ाइन होता है एंड में, उसे कहते हैं काउंटर्स। ये कॉम्प्लेक्स काउंटर्स मीन्स जो ऑब्वियसली जो इजी नहीं है, ठीक है। It is very resistant to heat, making it useful for tools and other implements that must withstand high temperature. It is resistant to chemicals and solvent, but not suitable for environment containing chromic acid and alkali or nitric acid. ये flame resistance भी है, making a good flame resistance. It is good choice for labs and environment that require फायरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जहाँ पे सेफ्टी ज़रूरत है जैसे स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, ये गुड फ्लेम रेजिस्टेंस बोल के वहाँ पे इसका जो यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन सर्किट बोर्ड प्रोडक्शन एंड ऑल्सो नीड्स कैप्स, हैंडल्स, buttons, radio cabinets, knobs, vacuum cleaner, camera, etc. It is used
इन लैमिनेटेड मटीरियल्स मीन्स जहाँ पे लैमिनेशन की ज़रूरत है, जैसे लैमिनेटेड शीट्स, रॉड्स, tubes and are made up of great variety of fabric, work and wood winners. Wood winners means thin slice of wood. जो थिन स्लाइस ऑफ वुड हम लोग देखते हैं, हम कभी कभी फर्नीचर में जब देखते हैं, फर्नीचर का काम होता है तो थिन पतला जो लेकर आते हैं शीट्स, वो उसे कहते हैं हम वेड वाइनर्स विनर्स वेड वेनर्स ओके. It is used to produce plywood chip boards and article boards. It is used in automotive components such as brake pads, fuel pumps, transmission parts. It is key component as ablative heat sheet. अभी ablative heat sheets का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अभी जैसे कि स्पेशली में ये एयर स्पेस क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, मतलब जितना हो सके हीट जो है अंदर एंटर नहीं होना चाहिए स्पेस क्राफ्ट में. जब स्पेस में जाता है तो जितना हो सके से वो हीट ने जो है वो एंट्री नहीं मारना चाहिए. तो एब्लेटिव हीट शीट्स बोलते हैं हम उनको. मीन्स जहाँ से पॉसिबल है हीट आना वहाँ पे ये शीट्स यूज किया जाता है. ओके. देन एपॉक्सी रेजिन्स. नेक्स्ट है एपॉक्सी रेजिन्स. It is a synthetic thermosetting polymer derived from petroleum. Its primary constituents are epoxide monomers which polymerize when combined with a curing agent or hardener. मतलब ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है, ये है क्यूरिंग एजेंट और या तो इसको हार्डनर भी बोलते हैं. इट इज़ पॉलीमराइज्ड. ये इसके साथ जब पॉलीमराइज करते हैं तो इसके साथ इसको कंबाइन करते हैं. देखिए ये है एपॉक्सी रेजन, इसको साथ इससे कंबाइन किया है पॉलीमराइज होने के लिए. तो इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेटिंग मीन्स एनक्लोज एंड प्रिजर्विंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ज्वेलरी एंड प्रोड्यूसिंग ग्लॉसी coating on various surface. It strengthens and stabilizes wood structure, preventing decay and enhancing its longevity. When deep pour epoxy resin prevents excessive heat buildup and ensures a smooth bubble-free finish. It adheres strongly to various materials including wood, metal, glass, concrete, producing a secure and long-lasting bond. Then resistance to chemicals and solvent. It is widely used in industrial laboratories and chemical storage. अब इसका एप्लीकेशन देखिए. इट इज़ extensively used in construction, repair, restoration projects such as concrete crack repair. It is used as protective coating for floor, counterparts, furniture, offering resistance to chemical and moisture. It is used as insulating material in electrical and electronic components. ये मरीन में भी यूज़ किया जाता है एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फॉर यूज्ड फॉर हल. हल का एक्चुअली बहुत मीनिंग है. अभी शिप में हल का मतलब क्या है? वो एक नीचे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम री एंटरिंग और हीट और प्रोटेक्टिव, जहाँ पे कार्गो रखते हैं. सो वो एरिया को बोलते हैं हम हल. बोट बिल्डिंग एंड ऑटोमोटिव बॉडी पार्ट्स. It has vital role in various industries such as manufacturing, oil, gas and chemical processing. ठीक है. तो अभी ये आज हम लोगों ने रिमेनिंग 4 जो केमिकल कंपाउंड्स थे हम लोगों ने उसे पढ़ा. टेफ्लॉन का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी देखा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है? जितना हो सके वो किचन यूटेंसिल्स को अवॉइड करो. इंस्टेड ऑफ इट यू कैन यूज़ आयरन और एल्यूमिनियम, जो मेटल है वो यूज़ कर सकते हैं. देन पॉलीस्ट्रीन, इसका भी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस देखा. ओके.
नेक्स्ट था फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, इसका एक और नाम है, देखिए इसको नोवेलिक बी बोलते हैं, ठीक है, इस कंपाउंड को नोवेलिक बी बोलते हैं। देन ये था उसका एप्लीकेशंस, एपॉक्सी रेजिन, ये था उसका एप्लीकेशंस। भी नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट यूनिट हम वो स्टार्ट करेंगे।